नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फाइन न्यूज़। किसान आंदोलन को आज 24वां दिन है। 24वां दिन है, 1 महीना होने को जा रहा है, मगर अभी तक वही बात है, हमारे सामने कोई फैसला, कोई साफ तस्वीर नहीं है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि किसान इतनी ज़्यादा ठंड में 3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है रात का, और इतनी ज़्यादा खुले आसमान की ठंड में किसान अपनी रातें गुजार रहा है। सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाज़ियाबाद बॉर्डर हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आखिर बंगाल चुनाव पर भी तो ध्यान देना है, तो किसान का क्या है, थोड़े दिन बैठे रहने दो। किसान मर रहा है, मरने दो। हमारे घर में आगे खाना नहीं आएगा किसान, क्योंकि खाना नहीं उगाएगा, कोई बात नहीं। प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज पेट भरेंगी। सब यही सोच रहे हैं इस वक्त, और आप सोचते रहिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र में सोचने को कोई नहीं रोक सकता। बोलने को तो एक बार को रोका भी जा सकता है, मगर सोचने को कोई नहीं रोक सकता। आज की खबर भी एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जो किसान आंदोलन को आतंकवादी आंदोलन कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, मगर कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो समझदार भी हैं, जो पार्टी का साथ छोड़कर, विचारधारा छोड़कर किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आए हैं। ऐसे एक बहुत बड़े नेता हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है और किसानों के लिए वो साथ आकर खड़े हो गए हैं। आपके स्क्रीन पर यह खबर है, इसमें साफ लिखा है, किसान आंदोलन धरने में पहुंचे बीजेपी नेता, कहा अब ये सबका प्रदर्शन। पूरी खबर मैं आपको बताऊंगा। चौधरी बीरेंद्र सिंह, जिनको नहीं पता है, बहुत अहम व्यक्ति हैं ये। इनके दादा कौन थे ये भी आपको मैं बताऊंगा। कितने ज़रूरी शख्स है वो, कितनी ज़रूरी शख्सियत है हमारे राजनीतिक इतिहास हमारे देश का, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। पूरी बात है, कृषि कानून पर किसानों और केंद्र सरकार के बीच विवाद सुलझता अभी नहीं दिख रहा है। 24वां दिन है, मैंने आपको बताया था। 1 महीने का समय लगभग पूरा ही होने वाला है, और अब पूरा साल बीत जाएगा, ये साल ख़त्म हो जाएगा। फिर भी ये आंदोलन मेरे हिसाब से, तस्वीर देखकर ये लग रहा है, ये ऐसे ही जारी रहेगा। किसानों के ऊपर कोई गौर नहीं करने वाला है, क्योंकि अभी मैंने आपको जैसे बताया, और भी तो देश में बहुत ज़रूरी काम है जिस पर ध्यान देना है सरकार को। इस बीच सरकार के ही कुछ नेताओं ने बगावत तेवर दिखाते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इनमें सबसे ताज़ा नाम जो निकल कर आया है, पूर्व भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह का है। पहले ये भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, पूर्व नेता थे, और सेंट्रल मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिन्होंने शुक्रवार को ही झज्जर जिले के सांपला में किसानों के समर्थन में धरना शुरू कर दिया है। ये भी धरने के साथ आकर खड़े हो गए हैं, मतलब किसानों के साथ आकर खड़े हो गए हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह। बताया गया है कि धरने का आयोजन सर छोटू राम मंच के सदस्यों ने किया। चौधरी बीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के पोते हैं, सर छोटू राम के पोते हैं ये चौधरी बीरेंद्र सिंह, सर छोटू राम, जिन्होंने अंग्रेजी शासन में अपनी पॉलिटिकल एक जो आइडेंटिटी स्टैब्लिश की थी, और हमारी जो जाटों के लिए, जो वो खुद जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनके लिए उन्होंने कितना महत्व काम किया था, वो सब आपके सामने है। आप चाहे तो गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं सर छोटू राम के बारे में। उनके सगे पोते हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह, जो पहले भाजपा में थे, सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, मगर अब उन्होंने पार्टी को छोड़ किसानों के लिए वो उनके साथ आकर खड़े हो गए हैं। भारत की स्वतंत्रता से पहले किसानों के लिए साहूकारों से लड़ने वाले सर छोटू राम खुद अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता थे, अपने समय के सबसे बड़े जाट नेता साबित हुए थे सर छोटू राम। जब चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह हिसार से भाजपा सांसद हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह, जो कि खुद भाजपा से सांसद हैं। किसान आंदोलन के बीच बीरेंद्र सिंह का ये कहना है कि वो दिल्ली जाने के लिए बेताब हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, इनके बेटे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और ये कह रहे हैं कि ये दिल्ली जाने के लिए बेताब हैं, किसानों से मिलने के लिए बेताब हैं, उनके साथ खड़े होने के लिए बेताब हैं। जहां किसान पिछले 3 हफ्तों से ज़्यादा समय से प्रदर्शन पर जुटे हुए हैं। इनका बयान क्या था, मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ, यह अब हर किसी का आंदोलन बन चुका है। यह सिर्फ एक समाज तक सीमित नहीं है। मैं पहले ही मैदान में हूं और अपना मन बना चुका हूं। अगर मैं सबसे आगे नहीं हूं तो लोगों को लगेगा कि मैं सिर्फ राजनीति कर रहा हूं। आगे वो कहते हैं, आप किसी से भी बात कर लें, कोई छात्र हो, महिला हो, मजदूर हो, सभी इस आंदोलन को लेकर चिंतित हैं और कुछ हल चाहते हैं। पिछले 5-6 दिन काफ़ी ठंडे वाले चल रहे हैं और किसान खुले में बैठे हैं। एमएसपी और एपीएमसी खुद चौधरी छोटू राम के कंसेप्ट थे। वे ही पहली बार कृषि सुधारों को ब्रिटिश शासन के दौर में लाए थे। इसलिए मैं किसानों के समर्थन के लिए नैतिक रूप से बंधा हूं।
किसान आंदोलन को हर जगह से समर्थन मिल रहा है लगातार। भारतीय जनता पार्टी के भी नेता हों, फिर चाहे हरियाणा में गठबंधन की सरकार की जेजेपी पार्टी के नेता हों, विधायक हों, या फिर अब खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह क्यों ना हो। और आप देखिए कि किसान 24 दिन से लगातार कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे अपने आंदोलन को चला रहे हैं बिना किसी सरकारी मदद के। तो यहाँ उनकी हिम्मत को सबसे पहले सलाम है। और यहाँ दूसरों की बेशर्मी कोई हद नहीं है। किस तरह से बेशर्मी साध रखी है, किस तरह से अड़े हुए हैं अपनी बात पर ये जो दूसरे लोग हैं, बड़े बड़े महलों में जो बैठने वाले लोग हैं। क्योंकि एक तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है कि बीजेपी अकेली एक ऐसी पार्टी है देश में जो किसानों के हित के लिए सोचती है, किसानों के लिए हमेशा सोचती है। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी किसानों के साथ बुरा नहीं होने देंगे। तो आखिर अब ये क्या हो रहा है? क्या किसान कोई बहुत बड़े किंग साइज बेड पर सो रहा है? क्या किसान बहुत बड़े कमरे में, एसी वाले कमरे में, हीटर वाले कमरे में सो रहा है? क्या हो गया है आखिर? अगर भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो किसानों के बारे में सोचती है, तो क्यों उनकी मांगें नहीं मानी जा रही हैं? क्यों उनकी जो अधिकार है, जो जिस मांग के लिए वो अड़कर सिंगू बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली की सरहदों पर बैठे हैं, अलग अलग जगहों से आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, क्यों उनकी मांगों को इग्नोर किया जा रहा है? अगर आप इतना ही सोचते हैं किसानों के बारे में, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद तीनों कृषि बिल पर अपनी जो तारीफें हैं वो बटोरिएगा। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल इंडिया फायर न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। नमस्कार।